बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। लेक्चर सीरीज़ इस्लामिक स्टडीज़ एक्सप्लोर एंड लर्न विद सारा हसन में आज का जो लेक्चर है, आज का लेक्चर फ़तह मक्का पर है। फ़तह मक्का जो है हज़रत सल्लम की डिप्लोमेसी के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा जो CSSPMS की हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, इस्लामिक हिस्ट्री, तो उसमें ये बहुत ही अहम एक जुज़व है। तो आप जैसे साथ साथ आउटलाइन देख रहे हैं, आपको मैंने व्हाट्सएप में भी अपलोड की थी और यूट्यूब पे तो साथ साथ अटैच कर दी होती है। तो फ़तह मक्का से पहले थोड़ा सा सुलह हुदैबिया पे नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि सुलह हुदैबिया का एक इम्पॉर्टेंट शिक थी जिसकी वजह से फ़तह मक्का जो है ये वाक़या पेश आया था। तो सुलह हुदैबिया की एक जो शिक थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वो ये थी कि जो चाहे कुरैश का हलीफ बन जाए और जो चाहे मुसलमानों का बन जाए, लेकिन अगर दोनों कबीलों में लड़ाई होती है, कुरैश के अंदर दो कबीलों में लड़ाई होती है या मुसलमानों के अंदर दो कबीलों में लड़ाई होती है, मक्का में लड़ाई होती है या मदीना में लड़ाई होती है, तो वो मुखालिफ पार्टी का साथ नहीं देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो चाहे कुरैश का हलीफ बन जाए, जो चाहे मुसलमानों का हलीफ बन जाए, चाहे वो मक्का से हो चाहे मदीना से हो, ठीक है, लेकिन अगर लड़ाई होती है तो वो हलीफ का साथ नहीं देंगे। ठीक है, ये एक शिक थी। तो सुलह हुदैबिया की बदौलत देखा जाए तो ये वाली इम्पॉर्टेंट शिक, आपने ये वाली पॉइंट याद रखिएगा, सही है। यानी मुआहदा की रूह से तो ये था ना कि फ़रीक़ैन में से किसी को दूसरे के हलीफ पर हाथ उठाने का जो है वो हुक्म नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करती चलूँ, इस तरह है कि बनु ख़ज़ा और बनी बकर जो थे ये मक्का में रहाइश पजीर थे। बनु ख़ज़ा जो थे ये हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ही ईमान ला चुके थे। ठीक है, तो बनु बकर ने क्या किया था कि बनु ख़ज़ा पर हमला कर दिया था, तो बनु ख़ज़ा को जानी माली बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, अब बनु ख़ज़ा जो थे वो मुसलमानों के हलीफ थे, रहते तो वो मक्का में थे। ठीक है, तो क्योंकि मुआहदा की रूह से तो ये था कि कुरैश को बनु बकर का साथ नहीं देना चाहिए था। वो आपस में दो कबीले लड़ रहे थे तो उन दोनों को लड़ने देना चाहिए था। तो कुरैश ने क्या किया, मक्का के अंदर बनु बकर का साथ दिया और जो है हलीफ जो थे बनु ख़ज़ा, वो हज़रत सल्लम के हलीफ थे, मुसलमानों के हलीफ थे। तो मुआहदा क्या हो गया, यहाँ पे टूट गया। यानी सुलह हुदैबिया की एक शिक जो इम्पोर्टेंट शिक थी वो ये थी कि फ़रीक़ैन में से कोई भी दूसरे के हलीफ पर हाथ नहीं उठाएगा। ठीक है, तो कुरैश एक तरफ की फ़रीक था और दूसरी तरफ मुसलमान फ़रीक थे ना, तो कुरैश को इन दोनों में ये कि सुलह रहमी करवानी चाहिए थी बनु ख़ज़ा और बनु बकर में। तो हुआ क्या, सुलह रहमी ना करवाई, बल्कि बनु बकर का साथ दिया कुरैश ने। ठीक है, और बनु ख़ज़ा जो कि मुसलमानों के हलीफ थे उसको शिकस्त हुई और सख्त जानी व माली नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस तरह ये पहला सबब बनता है कि सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बनु ख़ुज़ा जो हैं वो अपना कासद भेजा कि वो खून के जो है बनु बकर को कहें कि वो खून बहा अदा करें, उनका काफ़ी जानी नुकसान हुआ है। और हज़रत सल्लम के पास अपने ज़ख़म उठाकर लेकर आए कि हमें बनु बकर और कुरैश ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। हज़रत सल्लम से ये बर्दाश्त ना हुआ और उसी वक्त क्या किया कि जो नकारा बजाया जंग का। ठीक है, आ रहील यानी कि एक ये अल्फाज थे हज़रत सल्लम के, और हज़रत सल्लम ने फरमाया कि अब मुआहदा टूट चुका है, क्योंकि कोई भी शक मुआहदे के टूट जाए तो इसका मतलब ये होता है कि तमाम मुआहदा टूट चुका है। तो इसी तरह बनु ख़ज़ा और बनु बकर के इस हमले, एक दूसरे की लड़ाई की वजह से ये जो है मुआहदा टूट गया और सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी के नतीजे में जो है वो फ़तह मक्का पेश आया। अभी यहाँ पे पहला पॉइंट जो है मैं पहले इसलिए नहीं बताया कि वो इम्पोर्टेंट नहीं था इतना जितना कि सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब तक जितने भी वाक़यात हुए हैं उनका दर हकीकत असल मकसद क्या था, उनका तमाम दिबाचा जो है फ़तह मक्का ही है। यानी मेन चीज़ क्या थी, हज़रत सल्लम ने मक्का से हिजरत की, मजबूरी में की, मदीना पहुँचे, वहाँ पे इस्लामी सल्तनत कायम की और
हज़रत सल्लम असल मकसद क्या था कि वो मक्का को बुतों से पाक करना चाहते थे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो आज इसका था कि अरबों की हालत कबल इस्लाम, उसमें यही था ना कि वहाँ पे इज़ा हबल इस तरह के जो बुत थे उनकी पूजा की जाती थी मक्का में। तो हज़रत सल्लम का असल मकसद यहाँ से खाना काबा को बुतों की आलाइशों से पाक करना था और खाना काबा को तौहीद का वाहिद मरकज़ बनाना था। ये भी एक वजह थी कि हज़रत सल्लम ने जो है अफवाज के साथ फ़तह मक्का पर हमला किया। फ़तह मक्का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 8 हिजरी को है, ठीक है। अभी जब हज़रत सल्लम ने कहा कि मुआहिदा टूट गया है तो कुरैश ने क्या किया। थर्ड पॉइंट है, कुरैश ने क्या किया कि उन्होंने मुतकब्बर होकर कहा कि ठीक है मुआहिदा जो है हम तो तोड़ते हैं। जब कासत जो था लौट गया तो इन्हें अंदेशा हुआ कि मबादा के हो सकता है मुसलमान हमला कर दें, अब तो मुआहिदा भी टूट गया है। तो इसलिए उन्होंने फ़ौरन अबू सुफियान को तजदीद मुआहिदा के लिए दोबारा भेजा, ठीक है। क्योंकि हज़रत सल्लम पहले ही कुरैश के रवैये से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया कि वो नया कोई मुआहिदा भी नहीं करेंगे। इसके बाद आप सल्लम ने मक्का पर क्या कर दी, चढ़ाई की तैयारियां शुरू कर दी और जितने भी अपने हलीफ कबाइल थे उनको भी तैयारी का हुक्म दिया। इसके साथ ही ये है कि ये एहतियात भी की कि अहले मक्का को खबर ना हो। यहाँ पे देखें हज़रत सल्लम जो थे ये बाकायदा जंगी पॉलिसी करते थे, जासूसी का तमाम करते थे। और हज़रत सल्लम एज ए सिपह सलार की ये खासियत यहाँ पे लिख सकते हैं कि हज़रत सल्लम ने फ़तह मक्का पे जब कैसे फ़तह हुआ कि उन्हें किसी सूरत में भी फ़तह मक्का की जो चढ़ाई थी उसके बारे में कुरैश को इल्म ना हुआ, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट वजूहात थी कि एक तो अल्लाह के घर को बुतों से पाक करना था, दूसरा सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी थी और तीसरा कुरैश का मुआहिदा तोड़ने का ऐलान, ठीक हो गया। अब ज़रा वाक़यात देख लेते हैं कि फ़तह मक्का जब लश्कर लेके हज़रत सल्लम तशरीफ़ ले गए तो क्या क्या वाक़यात पेश आए हैं। सबसे पहले थे मदीना से लश्कर इस्लाम की रवानगी। जब तैयारियां मुकम्मल हो गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए और मक्का से एक मंजिल की मुसाफत थी मिरातुल तहर, ठीक है, उनके मकाम पर क़याम किया। कुरैश को मुसलमानों के अचानक आमद का पता चला तो उनके औसान खता हो गए। यहाँ पे आप जंगी हिकमत अमली में इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अचानक हमला किया तो उनके औसान खता हो गए। अबू सुफियान की गिरफ़्तारी सेकंड पॉइंट है। अबू सुफियान रात के वक्त क्योंकि तहकीकी हाल के लिए निकला था तो लश्कर इस्लाम के चंद सिपाहियों ने क्या कर लिया कि इसको गिरफ़्तार कर लिया था, ठीक है। इस वजह से भी मक्का वालों को जो है वो पता ना चला कि अबू सुफियान तो गिरफ़्तार हो चुका था। अगर वो गिरफ़्तार ना होता तो शायद वापस जाके तमाम हालात बता देता। तो मुसलमान इस दुश्मन इस्लाम के कत्ल के दर पे थे, मगर आपने अपने चचा हज़रत अब्बास की सिफारिश पर इसे माफ़ कर दिया। MCQs में पूछा जाता है कि हज़रत जो अब्बास हैं इनकी सिफारिश पर है अबू सुफियान को अभी तक ये मुसलमान नहीं हुआ था तो माफ़ कर दिया गया। इस हस्न सलूक का ये असर हुआ कि वो मुसलमान हो गए। फिर यहाँ से हम फ़तह मक्का के मौका पर ही देखा जाए तो अबू सुफियान मुसलमान हुए थे, MCQs में भी पूछा जाता है। मज़ीद जी है जी अहले मक्का के लिए अमान, ठीक है। आखिर इरशादे अभी जो लोग सुन रहे हैं वो साथ साथ आउटलाइन देखी जाइएगा तब आपको अच्छे से समझ आती जाएगी। तो थर्ड पॉइंट वाक़यात के अंदर है कि अहले मक्का के लिए अमान। आखिर इरशाद खुदाबंदी की तकमील का वक्त आ गया था क्योंकि वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने मुट्ठी भर साथियों के हमरा रात की तारीकी में अपनी जान बचा कर निकले थे। यानी मैं ये बताया था ना मैंने जब हिजरत मदीना हुई थी तो हज़रत सल्लम किस तरह जान बचा कर निकले थे और फिर सल्तनत मदीना की बुनियाद रखी। मुख्तलिफ जंगों से होते हुए हम अब दोबारा फ़तह मक्का पर पहुँच चुके हैं। हज़रत सल्लम दोबारा मक्का में तशरीफ़ ला चुके हैं। तो अब इनके क्या थे, 10,000 जानसार मौजूद थे फ़तह मक्का पर। याद रखिएगा कि 10,000 जो हैं लश्कर लेकर गए थे हज़रत सल्लम। मक्का में दाखिल होते वक्त आपने ऐलान करा दिया कि जो शख्स हथियार डाल देगा या हरम पाक में पनाह लेगा तो अबू सुफियान और हकीम बिन हज़ाम के घर में पनाह लेगा या अपने घर के दरवाजे बंद रखेगा, इसे अमान दी जाएगी, ठीक है। यानी अमान का क्या किया था कि हज़रत सल्लम ने फरमाया कि जो भी हरम पाक में पनाह लेगा, अबू सुफियान और हकीम बिन हज़ाम के घर में पनाह लेगा या अपने दरवाजे बंद रखेगा तो इन्हें अमान दी जाएगी। अभी क्योंकि अबू सुफियान तो मुसलमान हो चुके थे ना हज़रत सल्लम के
फरासत दिली और उनके इस रवैये से कि माफ़ कर दिया था, क्योंकि वो जासूस बन के आया था कुरैश का, तो जासूस तो गिरफ़्तार हो गया। तो लश्कर इस्लाम का मक्का में दाखिल होना, 4 पॉइंट है कि लश्कर इस्लाम जो है ग्रोह की शक्ल में ना शहर के तमाम रस्तों से दाखिल हुआ, ठीक है, सिवाय जनूब के रास्ते के कहीं मज़ामत ना हुई। अकरमा बिन जो है अभी जहल है, इसके कुछ साथियों ने हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते को रोकने की कोशिश की, तो इसके नतीजे में एक झड़प हुई, 3 मुसलमान जो हैं शहीद, एक छोटी सी यानी झड़प हुई थी फ़तह मक्का में जब फ़तह हुआ था। तो दुनिया की महज़ब और गैर महज़ब कौमों अगर देखा जाए तो यह असूल रहा है कि जब भी फ़ातह फ़ौज मफतूह इलाके पर में दाखिल होती है तो वहाँ की रियाया जान माल और इनके रहम करम पर होता है, तो वो इससे जिस तरह चाहें तबाह बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन जब इस्लामी अफवाज फातहाना अंदाज में मक्का में दाखिल हुई तो किसी शहरी को हाथ तक नहीं लगाया, किसी काफिर का माल ना लूटा गया। गैर मुस्लिम जो मौरखीन हैं आज तक इस हैरत अंगेज़ हुस्न सलूक और रवादारी पर हैरान हैं। अच्छा, 5th पॉइंट है कि तत्हीर काबा। मक्का में दाखिल होते ही आपने तत्हीर काबा की, यानी तत्हीर का मतलब होता है ना पाक करना, तत्हीर काबा की तरफ तवज्जो दी और इसे बुतों से पाक किया। इस वक्त खाना काबा में 360 ठीक है जो है फ़तह मक्का के मौके पर 360 जो हैं बुत थे, बुत तोड़ते जाते थे और ज़बान से ये फरमाते थे हक आ गया और बातिल मिट गया, ठीक है, बेशक बातिल मिटने ही की चीज़ है। ये वाले अल्फाज हज़रत सल्लम फरमा रहे थे, जा अल हक का वज़हकल बातला इन अल बातला का न ज़हूका, यानी हक आ गया बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही की चीज़ है। इस काम से फ़ारिग होकर आप जो है काबा के सैन में आए। यहाँ बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम को मिटाने की कोशिश की थी, वो भी थे जिन्होंने आपको कत्ल करने के मंसूबे बनाए थे, सब मौजूद थे। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। 6 पॉइंट है, ये वाक़यात हम लोग कर रहे हैं फ़तह मक्का के। फ़तह मक्का सिर्फ देखा जाए तो 3 मुसलमान की शहादत बस हुई और एक छोटा सा झड़प पेश आई अकरमा बिन अबी जहल के साथ और मक्का फ़तह हो गया। मक्का फ़तह होने की सबसे बड़ी वजह देखें क्या थी, जासूसी, यानी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जासूसी को फ़ेल कर दिया था अबू सुफियान की, ठीक है, उसको पकड़ लिया, और दूसरा मक्का को ख़बर नहीं होने दी। ये जंग की बहुत बड़ी हिकमत अमली है कि आप अगले को उस वक्त जा लें जब उसको इल्म ना हो, तो वो क्या होता है, वो घबरा जाता है, और फिर यही हुआ फ़तह मक्का के मौके पर कि उनको ख़बर ना हुई और वो हार गए। तो खाना काबा को शिर की आलाइशों से पाक करने के बाद कुफार कुरैश के रूबरू तौहीद और रिसालत पर हस्ब ज़ैल इरशाद फरमाया, जिसका खिताब न सिर्फ अरब बल्कि आलम इस्लाम से था। आपने दरे काबा पर खड़े होकर फरमाया, ए खुदा के सिवा कोई मबूद नहीं है, इसका कोई शरीक नहीं, इसने वादा सच्चा कर दिखाया, इसने अपने आजिज़ बंदे की मदद की और तमाम जत्थों को तन्हा छोड़ दिया। जान लो कि तमाम घमंड और मालो दौलत के दावे मेरे इन कदमों के नीचे हैं। ए कौम कुरैश, अब जहलियत का गुरूर और नस्ब का फ़ख्र खुदा ने ऐसे मिटा दिया है। तमाम इंसान आदम की नस्ल से हैं और आदम मिट्टी से बने थे। लोग 2 किस्म के हैं, एक वो जो नेक और पारसां हैं और अल्लाह की निगाह में मुअज़्ज़ज़ हैं, दूसरे वो जो बदकार और बदबख्त हैं और अल्लाह की निगाह में ज़लील हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है कि ए लोगो, हमने तुम्हें नर व मादा से पैदा किया। यह हज़रत सल्लम ने, पहले तो वो अल्फाज हैं जो हज़रत सल्लम ने ख़ुद बयान फरमाए अपनी ज़बान से, अपनी तरफ से, ठीक है, और दूसरे वो अल्फाज हैं जो कि हज़रत सल्लम ने कुरान पाक की आयत को कोट किया था, ठीक है। ये अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगों हमने तुम्हें नर व मादा से पैदा किया है, फिर तुम्हें ख़ानदानों और कबीलों में बांट दिया ताकि तुम्हें एक दूसरे की पहचान हो। बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक तुम में मुअज़्ज़ज़ तरीन वो है जो तकवा में सबसे बढ़कर है। ये हज़रत सल्लम का खुतबा था, ठीक है। अभी कुरैश के साथ हुस्न सलूक 7 पॉइंट। खुतबा के बाद हज़रत सल्लम ने मजमा की तरफ देखा तो मुअज़्ज़ज़ीन कुरैश सामने थे। इसमें वो सरकश भी थे जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे, वो भी थे जिन्होंने अपनी तलखियों से हज़रत सल्लम के सीने मोमिनीन के सीने छलने किए थे, और जो तबलीग के वक्त पत्थर फेंक कर आपको ज़ख्मी भी किया था, वो भी लोग थे।
और वो भी थे जो कस्में खाया करते थे कि इनकी प्यास खून नबूवत के सिवा किसी और से नहीं बुझ सकती, नाउज़ुबिल्लाह। वो भी थे जिनकी नफ़रत व अदावत का सैलाब मदीना की दीवारों से आकर टकराता था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की तरफ देखा और फरमाया, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब फरमाया कि तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। ये सुनकर इन जाबरो ज़ालिम इंसानों के दिल लर्ज़ उठे, लेकिन इंतहाई लजाजत से पुकारे, तू शरीफ भाई और शरीफ भतीजा है। आपने नज़रें उठाई और इरशाद फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, जो तुम सब आज़ाद हो। फ़तह मक्का के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और इस्लाम के दुश्मनों से हफू दरगुजर का सलूक किया। तारीख़ आलम में इसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। वाकई महाजरीन की जायदाद पर कुफार मक्का ने कब्ज़ा कर लिया था। अब देखिए, महाजरीन जो मदीना गए थे हिजरत करके हज़रत सल्लम, तो कुफार मक्का ने कब्ज़ा कर लिया था ना पीछे से, मक्का वालों ने। अब इसे वापस लेना मुसलमानों का जायज़ हक़ था, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी वो थी महाजरीन की जगह, इसके बावजूद हज़रत सल्लम ने देखें क्या स्टेप लिया कि वो इतने अरसे से क्योंकि ज़मीनें काश्त कर रहे थे, उसको इस्तेमाल कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़याज़ाना सलूक किया और महाजरीन को कब्ज़ा ना करने दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि महाजरीन जो मदीना थे, मदीना जो गए थे, उन्होंने इससे भी दस्तबरदार हो गए। आपके फ़याज़ाना सलूक और हमदली से मुतासर होकर लोग, क्या हुआ कि ये जो आप देखें किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करते हैं और वो आपको कहे कि मैं तुमसे नहीं लेता, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ले तुम ही रख लो, इवन फातिहा होने के बावजूद, तो फिर क्या होगा, अगले पे क्या कैसा असर होगा? वो बिल्कुल आपके ताबे हो जाएगा कि एक तो मैंने इसके साथ जुल्म किया और दूसरा अभी ये ताकत में है और उसके बावजूद मुझसे बदला नहीं ले रहा। तो जो खौफज़दा होकर मक्का से भाग गए थे, इनको भी अमान देकर वापस बुला लिया। कुरैश के इस्लाम लाने के बाद दीगर कबाइल भी जल्द ही मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। देखें, डिप्लोमेसी है ना, इट्स अ हाइट ऑफ डिप्लोमेसी कि हज़रत सल्लम ने अपने रवैये, अपने किरदार से कुरैश वालों को भी ताबे कर लिया था। एक तो डिप्लोमेसी वो थी कि उन्होंने मदीना की इतनी बड़ी रियासत असूलों के तहत, लड़ाई से नहीं बल्कि असूलों के तहत अपने ताबे की, और फिर फ़तह मक्का किया तो मक्का के अंदर जितने भी कबाइल थे उनको भी अपने ताबे कर लिया। सिर्फ 3 मुसलमान शहीद हुए थे। खाना काबा में पहली अजान, ठीक है, नमाज का वक्त आया तो हज़रत बिलाल ने बामे काबा पर चढ़कर अजान दी। फ़तह मक्का पे याद रखिएगा, अजान MCQ में पूछा जाता है, हज़रत बिलाल ने दी थी। ठीक है, कुरैश का फ़ख्र गुरूर अगरचे खाक में मिल चुका था, मगर अब भी जाहिलियत की असबियत बाकी थी। चुनाचा अजान की आवाज़ सुनकर इनकी गैरत मुश्तइल हो गई और अता बिन सईद की ज़ुबान से बेसाख्ता निकल गया, खुदा ने मेरे बाप की इज़्ज़त रख ली कि आवाज़ सुनने के लिए ज़िंदा ना रहा, ताम इसके लिए दामन रहमत के अलावा और कोई जाए पनाह बाकी ना रही। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफ़ा के बुलंद मकाम पर तशरीफ़ फरमा थे। कुफ़ार जौक तर जौक आ रहे थे, बैत इस्लाम से मुशर्रफ होते जाते थे। आप मक्का में क्या हुआ कि 15 दिन क़याम फरमाए। याद रखिएगा कि MCQs में पूछा जाता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के बाद सिर्फ 15 दिन जो है मक्का में क़याम फरमाया था। हज़रत मुआज़ बिन जबल को 9 मुस्लिमों की तालीम के लिए छोड़ दिया। ये भी MCQs में पूछा जाता है कि हज़रत सल्लम ने 9 मुस्लिमों की तालीम, जो फ़तह मक्का के बाद लोग मुसलमान हो रहे थे, तो किसको छोड़ा था? तो मुआज़ बिन जबल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़कर खुद मदीना तशरीफ़ ले गए थे। अब फ़तह मक्का के नताइज क्या हुए? अरब की मरकज़ियत पर मुसलमानों का कब्ज़ा, यानी अरब जो थे उनकी मरकज़ क्या था? मक्का था वो, क्योंकि तमाम के तमाम जो बुत थे, 360 बुत थे, वो मक्का में ही थे और वो उनका मरकज़ था। तो हज़रत सल्लम की फ़तह मक्का की फ़तह होने के बाद क्या हुआ कि उनकी मरकज़ियत तो ख़त्म हो गई ना, थोड़ी मुद्दत में ही शिर्क को खैर बाद कह देना पड़ा मजबूरन। ठीक है, और कुछ तो शिर्क मजबूरन क्यों, जब इतने ज़्यादा 360 उनकी बुत ही गिरा दी तो वो शिर्क क्या करते फिर? वो बेशक मुनाफिकीन तो हो गए थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, जो कि कमर में वो सॉरी बगल में बुत रख के और इबादत किया करते थे, जिसके बाद वो रफ़ा यदैन का आता है कि रफ़ा यदैन से ये होता है कि वो जो बुत उनकी होते थे बगलों में वो गिर जाते थे। खुदा के घर का बुतों से पाक होना, फ़तह मक्का का अहम तरीन नतीजा खुदा के घर का बुतों से पाक होना था। ठीक है, अगरचे बुत अक्सर कदीम अंबिया और बुज़ुर्गों के थे,
लेकिन चूँकि इस्लाम किसी बुत या तस्वीर की ताज़ीम की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। यानी वो क्या थे कि मक्का में मैंने ये आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मैंने किस्से में पढ़ाया था, जो पैगम्बरों के किस्से आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह शिर्क शुरू हुआ था, और वो अपने जो बुज़ुर्ग थे ना, उनकी तस्वीरें बना के और उनकी मूर्तियां बनाना शुरू की थी। बुत परस्ती असल शुरू इस तरह हुई थी कि पैगम्बरों के दौर में, जो मैंने ये 2 पैगम्बर के नाम लिए हैं, वो अपने बुज़ुर्गों की ताज़ीम के लिए उनकी मूर्तियां बनाते, यादाश्त बनाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया और वो उन्हीं की पूजा शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन कुरान पाक इवन किसी दरख्त, किसी के पाँव चूमने या हाथ चूमने की इजाज़त नहीं देता, शिर्क समझा जाता है। तो ये तो एक इंतहाई थी कि उन्होंने मूर्तियां बनाई हुई थी अपने बुज़ुर्गों की। अभी फिर क्या हुआ कि मुशरिकीन का कबूल इस्लाम, मुशरिकीन के दीनी सरबराह इस्लाम ले आए थे। अब इस्लाम के लिए कोई रुकावट ना रही। ख़ुद जो है इतने बड़े कुरैश के बड़े बड़े जो कबाइल के थे सरदार, वो जब ईमान ले आए थे तो फिर उनकी छोटी जो नीचे अवाम है वो तो ईमान लाना बहुत ईजी था ना। इस्लाम की बड़ी कामयाबी देखें, मक्का एक मुद्दत से अहले अरब का तिजारती, सियासी और मजहबी मरकज़ चला आ रहा है था। इस पर मुसलमानों का कब्ज़ा इस्लाम की बहुत बड़ी कामयाबी था। अहले मक्का पर इस्लाम की सदाकत का ज़ाहिर होना, ठीक है, ये पॉइंट है मक्का के नताइज, जो फ़तह मक्का के नताइज हैं। असहाबे फ़ील के अमला की इबरत अंगेज़ नाकामी का वाक़या अभी अरब के ज़हनों में ताज़ा था, ठीक है। असहाबे फ़ील वो था ना, वो वाला वाक़या हम हाथियों वाला। उन्होंने ख्याल किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का राज यही राज है कि आप हक़ पर हैं, ठीक है, वरना अल्लाह ताला आपको मक्का पर काबिज़ ना होने देता। यानी अब मक्का वालों के दिल में ये चीज़ बैठ गई थी कि हज़रत सल्लम ने मदीना की इतनी बड़ी रियासत पे काबिज़ हैं, वहाँ पे हर चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं, इतनी जंगें जीत चुके हैं, इतना इलाका अपने ताबे कर चुके हैं, फ़तह मक्का भी हो गया। इवन कोई देखा जाए कुछ जंगो जदाल नहीं हुआ कि फ़कत फ़तह मक्का बिल्कुल आराम से हो गया। तो वो लोगों में बैठ गया कि ये वाकई सच्चे नबी हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ने इनकी मदद की और जो है फ़तह इतना मक्का जो है ये इतना आसानी से फ़तह हो गया। तो फिर इस तरह हुआ कि वो जो इन पर इस्लाम की सदाकत ज़्यादा मतलब एक खुल के आ गई ना, रोशन हो गई कि वो ख़ुद ब खुद दीन इस्लाम में दाखिल होने लगे थे। तो ये था फ़तह मक्का। सुलह हुदैबिया की शिक लाजमी इसमें एडिट करनी है स्टार्ट में, जब भी आप फ़तह मक्का से शुरू करें, ठीक है। आपने सुलह हुदैबिया की शर्त से शुरू करना है और पहले आपने असबाब देने हैं, फिर वाक़यात नोट करने हैं और आखिर पे आपने नताइज देने हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री करें। और जो डिप्लोमेसी और वसल्लम की डिप्लोमेटिक एज अ डिप्लोमेटिक और एज अ सिपा सलार करेंगे, ठीक है, तो वो इसकी जो डिप्लोमेसी के पॉइंट है वो डालेंगे और जासूसी वाले पॉइंट जो हैं बग़ैर किसी जंगो जदाल से वो उसमें डालेंगे आज़म एज़ आ सपा सलार। यानी पॉइंट अब आपने खुद करने होते हैं ना, इतने तो आप माशाल्लाह से जीनियस हैं कि कौन से पॉइंट हैं वो कहाँ पे डालने हैं। तो ये हमारे जो हैं टोटली जो पीछे लेक्चर्स हैं ये थोड़े ही रह चुके हैं। सल्लम की जो ग़ज़वा हनैन, ग़ज़वा तबूक और हज अकबर एंड हज्जतुल विदा, ये 4 हमारे लेक्चर्स रह गए हैं। इसके बाद हम इंशाल्लाह पाक फिर स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।